नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी का अनंत एस्ट्रोलॉजी पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर मैं आप लोगों को क्लास देने जा रही हूँ, वो अभी तक आपने यूट्यूब पर कहीं पर नहीं सुना होगा एंड इसको बहुत सिंपल सा ये सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ा रही हूँ मैं, जो बता रही हूँ। ये जो वीडियो है, ये एक तरह का रेमेडियल वीडियो है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊं। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नव तारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग ज़्यादातर लोग जो है वो बार बार बोलते हैं कि रेमेडीज़ दीजिए। जब कोई होता है, हमारा कोई प्लैनेट डिस्टर्ब होते हैं, तो उस समय पर हमें उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आते हैं। तो सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रह जो है, वो जो मैंने चुना है आप लोगों के लिए एज ए रेमेडी, वो है सूर्य। सूर्य भगवान जो हैं, वो असल में पूरी सृष्टि के जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। एक तरह का पूरा एनर्जी का फ्लो जो है, पूरी दुनिया, चाहे वो जीव जंतु, पेड़ पौधे, हम खुद इंसान, सारे जानवर, पक्षी, सब के सब अगर किसी एक एनर्जी पर डिपेंड है तो वो है सूर्य भगवान। अगर सर्दियों में कुछ देर के लिए सूर्य नहीं आता तो हम तड़प उठते हैं, हमें लगता है कि भाई गर्मी नहीं आ रही, शरीर जो है वो ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं। सेम टू सेम आपकी बॉडी में भी जब गर्मी ख़त्म हो जाती है तो एक इंसान का वो एंड होता है, यानी कि जब किसी इंसान की लास्ट स्टेज होती है तो उसकी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी ठंडी पड़ जाती है। तो सूर्य का हमारी ज़िंदगी में जो ऊर्जा मिल रही है, जो गर्मी मिल रही है, वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। दूसरा, सूर्य को चुनने का मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि सूर्य देव जो है वो हमारी नैसर्गिक आत्मा का कारक है। आत्मा यानी कि जब आप अपनी माता के पेट में जब आते हो, तो उस शरीर में जब तक आत्मा नहीं प्रवेश करती, जो कि कुछ महीने के बाद करती है प्रेगनेंसी के, तो उस समय तक आपको ये नहीं पता होता कि मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होने वाला है। एक अगर आत्मा शरीर में ना हो तो आप एक निर्जीव जो प्राणी की तरह होते हो। तो सूर्य आपकी कुंडली में, सूर्य आपके वास्तु में, सूर्य आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े रोल प्ले करते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ सूर्य को ठीक करके, यानी कि सूर्य देव की एनर्जी को प्योर करके, आप जो है अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। पांचवें घर का जो है ये नैसर्गिक लॉर्ड है। आपके नाम, आपके सम्मान, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। आपके जीवन में आपकी संतान, आपके पूर्व के पुण्य, इन सब को ये बताता है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो आपका इस जिंदगी में, इस जन्म में आने का रीज़न भी कहीं ना कहीं सूर्य देव ही बताते हैं। लेकिन सूर्य का तपिश, जैसे मैंने बोला, सूर्य की रोशनी, सूर्य की गर्मी जब हमारे कुंडली में कमी हो जाती है उसकी, तो आपके अंदर ये सारे फैक्टर कमज़ोर हो जाते हैं जो मैंने आपको अभी गिनवाए हैं। वो सारे आपको मिलते नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो 20-25% ही मिलता है। बहुत सारे लोगों को जन्म से ही बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करते हैं, बचपन से ही कमाना शुरू है, बचपन से ही लोगों की सेवा कर रहे हैं, बचपन से ही सब कुछ कर रहे हैं, बट नाम नहीं मिला है। तो आज हम उस बात पे बात करेंगे। पहली बात कि ये बहुत सिंपल सी रेमेडी है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा हील हुज्जत नहीं करनी है। इसको आप अपनाइए और विद इन आप 45 डेज अपने चीज़ों में जो है वो चेंज देखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके लिए एक सिंपल सा काम करना है कि आपको अपने चार्ट में, अपनी कुंडली में देखना है कि सूर्य देव कौन सी राशि में बैठे हैं। आपको बस इतना काम करके आपका काम खत्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सूर्य आपके 1 नंबर की राशि में बैठे हैं, यहाँ पे
ये 1 नंबर की राशि बताती है कि यहाँ सूर्य उच्च के होते हैं। और जैसे अभी अप्रैल में सूर्य जो है वो उच्च के हो रखे हैं, यानी कि जब भी मेष राशि में सूर्य आते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं 15 अप्रैल से लगभग 15 मई तक ये रहता है। तो इस समय पर अगर इसके बावजूद मान लीजिए कि ये शनि आपके बैठे तो हुए हैं एग्जॉल्ट होकर फर्स्ट हाउस में, लेकिन उसके साथ साथ आपके इस प्लैनेट के ऊपर कहीं से भी शनि की जो है वो दृष्टि आ रही है। मान लीजिए शनिदेव जो है वो यहाँ बैठे हैं और एस्पेक्ट आपके सूर्य को कर रहे हैं। शनि यहाँ बैठे हैं और यहाँ से वो एस्पेक्ट कहीं यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। शनि ट्राइन से बैठकर आपके लगन को देख रहे हैं। ये सूर्य जो है अब शनि के साथ जो है वो कंजक्शन में आया है। तो अब आपकी लाइफ में जो नाम, सत्ता, सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ कमजोर। तो इसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी है? अगर आपका सूर्य शनि किसी भी राशि में है, एक तो आपने सिंपल ये देखना है कि राशि कौन सी है, 1 नंबर की है, 2 की है, 3 की है, 4 है, 5 है। तो 12 राशियों के अकॉर्डिंग आपको एक एक आदित्य क्या होता है? आदित्य जो है वो सूर्य का ही एक दूसरा नाम है। तो आपने बहुत बार सुना होगा 12 आदित्य, 12 आदित्य। 12 आदित्य हम क्या देखते हैं? वास्तु में भी देखते हैं। यही 12 आदित्य बनकर डिफरेंट टाइप से सूर्य अपने एक एक आदित्य के रूप में आपकी एक राशि में रिजल्ट देते हैं। जैसे मेष राशि में अगर आपके सूर्य बैठे हैं तो वो धाता आदित्य के रूप में बैठे हैं, धाता आदित्य बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर वृषभ राशि में बैठे हैं तो उसको आर्यमन आदित्य बोलते हैं। सूर्य का ही रूप है सूर्य ही, ये आदित्य का मतलब सूर्य ही है। आपको ये डिफरेंट टाइप से सूर्य ने अपनी अपनी एनर्जी जो है वो 12 भावों में दे रखी है। तो 12 आदित्य का मतलब है 12 तरह की ऊर्जा। अब आपको सिंपल सा काम ये करना है कि सूर्य, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, नहीं मिल रही, बदनामी बहुत ज़्यादा होती है, पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, नहीं आ पा रहे, आप किसी भी तरह से अपनी संतान के साथ संबंध नहीं अच्छा बना पा रहे, पिता के साथ संबंध नहीं अच्छा बना पा रहे, आपके बॉसेस के साथ नहीं बनती, कारण एक ही प्लैनेट है, वो है सूर्यदेव। तो आपको राशि देखनी है, किस राशि में बैठे हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए किसी का कर्क राशि में सूर्य बैठे हैं, तो कर्क राशि में बैठे हुए सूर्य वरुण को दिखाते हैं, यानी वरुण सूर्य का दूसरे का नाम है, यानी कि वरुण आदित्य कहा जाता है इसको। तो ये 12 तरह के आदित्य आपको मैंने बताया है। जैसे हर राशि में डिफरेंट टाइप से सूर्य काम करते हैं और डिफरेंट एनर्जी से काम करते हैं। आपकी किस राशि में सूर्य बैठे हैं और वहां पे वो किस किस प्लैनेट के साथ कंजक्ट होकर, जैसे राहु, ठीक है, फिर केतु, अगर इनके साथ ये बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, कंजक्ट हो रहे हैं, तो ये आपकी सूर्य की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। मान लीजिए कि आपका सूर्य 5 नंबर राशि में बैठा, 5 नंबर राशि का जो आदित्य है, 12 आदित्यों में सूर्य किस रूप में 5 नंबर राशि के लिए काम करते हैं? इंद्र के रूप में। इंद्र जो होती हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में दिखाते हैं। आपकी जीवन में ईस्ट डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते हो। ईस्ट डायरेक्शन से ही आपके जीवन में सारी चीजें आती हैं। ईस्ट डायरेक्शन एक ऐसी जो डायरेक्शन है जिससे कि आपके जीवन में रोशनी, सम्मान, बच्चे और आपके जीवन में जितनी सुख सुविधाएं हैं वो आती हैं। तो इसलिए आप देखोगे अगर सिंह राशि में सूर्य बैठा है लेकिन सैटर्न राहु केतु के साथ मेलेफिक हो रहा है, तो ये इंद्र की जो पावर है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ये जो इंद्र आपको देने के लिए आदित्य बैठे हैं वो नहीं देंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है उस पर भी बात करेंगे आगे। बस आपको ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि सूर्य आपका किस राशि में है, उसी के अकॉर्डिंग सूर्य आपको एक अलग तरह के आदित्य के रूप में वहां पे रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे धनु राशि में है तो अंशुमन, मीन राशि में है तो पर्जन्या, इसके रूप में सूर्य जो है वो काम कर रहे हैं। आप अगर बहुत लोग जो समझदार हैं, बहुत टाइम से वास्तु कर रहे हैं, सब जानते हैं पर्जन्या का क्या रोल है। आप लोग सर्च करना, आपको पता चल जाएगा कि अगर मीन राशि में सूर्य है तो पर्जन्या जो है वो कमजोर मिलेगी घर में,
आपके जीवन में नाम सम्मान बच्चे नहीं होते, वो होकर भी आपको सुख नहीं दे पाते। तो ये 12 तरह की सूर्य की एनर्जी को आपने समझना है। इसीलिए सूर्य सेम ही है, लेकिन वो रिजल्ट सब राशियों में अलग अलग तरह से कैसे दे रहे हैं, और इन्हीं 12 आदित्यों के थ्रू ही हम रेमेडी जो है वो करेंगे। मान लीजिए कि आपका सूर्य देव जो है वो कन्या राशि में बैठा है, तो आपने अपने घर में जो वास्तु की जगह है विवस्वान की, वहां पे आपको सूर्य की चीजें वहां पे रखनी चाहिए, जैसे वीट हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, या सूर्य भगवान के साथ घोड़ों की जो तस्वीर हो गई वो हो गई। लेकिन आपका सूर्य विवस्वान का रिजल्ट तभी देगा जब आप वहां पे वीट या कॉपर ऐसी चीज कुछ रख दोगे। इतना सिंपल सी ये चीज है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जीवन में बहुत तरह तरह की रेमेडीज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि सूर्य तो एक ही है, लेकिन सूर्य का हर राशि में प्रभाव क्यों अलग हो जाता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि सूर्य देव जो है वो 12 आदित्यों के रूप में 12 राशियों में काम करते हैं। आपने इनको समझना है और आगे करना है। जैसे आपने अगर इनको ठीक करना है तो आपने एक सिंपल काम करना है। इस आदित्य के आगे आपने ओम लगा देना है। ओम लगा के उसके बाद ओम गृहिणी, सूर्य के लिए गृहिणी शब्द यूज किया जाता है। जितने भी आपके ये आदित्य के नाम है उसके आगे आप ओम लगाएं। ओम लगा के गृहिणी, ये कॉमन रहेगा सबके आगे, ओम गृहिणी, ठीक है। उसके बाद पर्जन्य आदित्याय, बस इतना ही लिखना आपने। जैसे पुष्याय का है तो आपने इसमें मंत्र बनाना है इसका, ओम गृहिणी पुष्याय आदित्याय, पुष्य आदित्याय, बस इतना सा मंत्र। तो आपका जिस भी आदित्य में, सूर्य के जिस भी स्वरूप में ये आपके बैठे हैं कुंभ राशि में, तो आपने ओम गृहिणी पुष्य आदित्याय कर देना। बस इसको 108 टाइम आपने बोलना है। अगर आपके मित्र में लिखे बैठा हुआ मिथुन में यानी कि सूर्य बैठे हैं तो आपने ओम गृहिणी मित्र आदित्याय, बस इतना ही बोलना है। अगर आपका तुला में बैठा है सूर्य तो आपने बोलना है ओम गृहिणी त्वष्ट आदित्याय, ठीक है। इस तरीके से बस ये सिंपल सा आपको 108 टाइम करना है। फिर देखिए आपके जीवन में सूर्य से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको कैसे मिलती हैं। ये बहुत सिंपल सी रेमेडी है, बहुत कारगर रेमेडी है। बहुत जगह मैंने देखा है इसको काम करते हुए। आप अपने जीवन में जो भी चीजें सूर्य से जुड़ी हुई प्राप्त करना चाहते हो, खासकर अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में आपको दिक्कत है, आपके बॉसेस बहुत दुखी करते हैं आपको, आपके सीनियर जो है वो हमेशा सर पे बैठे रहते हैं, तो आप देखिए सूर्य आपके किस राशि में है और उस राशि के अकॉर्डिंग अपने मंत्र का जाप जो है वो करना शुरू करिए। अपने घर में उस जगह पे जाकर, उस विवस्वान जैसे है तो विवस्वान की वास्तु में जगह पर जाकर आप सूर्य की चीजें रख सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें होती हैं इसको ठीक करने की। जैसे कि मान लीजिए कि 6 नंबर में सूर्य बैठे हैं, तो 6 नंबर में सूर्य बैठने का मतलब है कि आपकी नॉर्थ डायरेक्शन जो है वहां पे सनलाइट आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे सूर्य जब सैटर्न राहु केतु के साथ बैठेगा तो आपके नॉर्थ में अफ्लिक्शन आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा आपको क्या चीज़ जो है वो चैंट करनी है सूर्य के लिए। सूर्य की एनर्जी ठीक है तो सब कुछ मिल जाएगा जीवन में, सूर्य की एनर्जी खराब है तो सब कुछ होते हुए भी आपके लिए वो व्यर्थ है। सो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रेमेडीज है जो आप लोगों के लिए है सूर्य की, इसको करिए और अपने जीवन में जो है वो बेस्ट रिजल्ट पाइए। थैंक यू वेरी मच।